न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को 10 मई का आदेश दे चुका है। इस आदेश में मॉडिफिकेशन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था, पर आज सुनवाई हुई इस मसले पर। इसके लिए राज्य सरकार ने 4 पॉइंट की प्रेयर की है, प्रार्थना की सुप्रीम कोर्ट में। अब इस पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की दूसरी रिपोर्ट सौंपी। कोर्ट को बताया कि यह रिपोर्ट स्थानीय निकायवार आरक्षण प्रतिशत के संबंध में है। तमाम मसले हैं, लेकिन अब फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। 2 दिन बाद उम्मीद है कि फैसला आ जाएगा। क्या फैसला आएगा, आरक्षण को लेकर क्या फैसला आएगा, ये सब कुछ देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए 2011 जनसंख्या के आंकड़े प्रस्तुत किए। इसके अनुसार ओबीसी की कुल संख्या 51% आबादी बताई गई। सरकार का मानना है कि इस आधार पर ओबीसी को आरक्षण मिलता है तो उनके साथ न्याय हो सकेगा। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर से घोर लापरवाही होती है, की गई है। कोई भी लापरवाही होती है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। अब इस मामले में कल दोबारा सुनवाई की संभावना है। कोर्ट में मसला है, तमाम चीज़ें अब फिर से ले जाई गई हैं। सरकार ने फिर से जो एप्लीकेशन दायर की थी रिव्यू करने के लिए, फैसले को रिव्यू करने के लिए, इसलिए तमाम चीज़ें अब कोर्ट में हैं। फैसला लगभग हर पक्ष को सुन लिया है कोर्ट ने। अब क्या निर्णय करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में तैयारियां शुरू हो गई हैं, राजनीतिक दल भी शुरू कर चुके हैं। अगली खबर की बात करते हैं। बालाघाट के सराफा कारोबारी राकेश सुराना ने अपनी 11 करोड़ की संपत्ति गौशाला और धार्मिक संस्थाओं को दान कर दी है। उन्होंने पत्नी लीना और 11 साल के बेटे अमय के साथ सांसारिक जीवन को त्याग कर संयम पथ पर चलने का फैसला किया है। ये परिवार सहित 22 मई को जयपुर में दीक्षा लेंगे। दीक्षा ग्रहण करने के बाद के पहले राकेश सुराना, उनकी पत्नी लीना और बेटे अमय को शहर के लोगों ने शोभा यात्रा निकालकर विदाई दी। बड़ा मामला है। 2015 में हृदय परिवर्तन के बाद बड़ा फैसला लिया है। सुराना ने बताया कि उन्हें धर्म, अध्यात्म और आत्म स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा गुरु महेंद्र सागर महाराज और मनीष सागर महाराज के प्रवचनों और उनके सानिध्य में रहते हुए मिली थी। वहीं उनकी पत्नी ने बचपन में ही संयम पथ पर जाने की इच्छा जाहिर कर दी थी। बेटे अमय महज 4 साल की उम्र में ही संयम के पथ पर जाने का मन बना चुके थे। हालांकि बेहद कम उम्र के कारण अमय को 7 साल तक इंतज़ार करना पड़ा। एक कारोबारी थे वहाँ के, पूरी संपत्तियाँ दान की हैं और अब आध्यात्म के रास्ते बालाघाट के रहने वाले एक परिवार ने संयम की राह चुनी है। 11 साल के मासूम के साथ घर छोड़ दिया है, दीक्षा लेंगे और सांसारिक सुख से एक तरह का संन्यास हो जाएगा। तीसरी खबर की बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने लगी है। एक सप्ताह बाद प्रदेश का पारा 45 डिग्री के नीचे आया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि मंगलवार को अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली। सोमवार को तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट रही। प्री मानसून की एंट्री मध्य प्रदेश में जबलपुर के रास्ते हो सकती है। 18 मई से जबलपुर के साथ रीवा शहडोल संभाग में हवाएं चल सकती है। हल्की बारिश होने की संभावना है और इसी तरह का मौसम बना रहेगा, यानी जो प्रकोप गर्मी का मध्य प्रदेश में है वो कम होगा। जबलपुर के रास्ते, विंध्य, मालवांचल, हर जगह हल्की बारिश हो सकती है, मतलब कि लोगों को राहत मिल सकती है। आखिरी खबर की बात कर रहे हैं। रीवा के पनवार थाना क्षेत्र के द्वारानाथ मंदिर के पास जंगल में प्रेमी जोड़े की लाश मिली है। दावा है कि 10 दिन पहले एक साथ दोनों लापता हुए थे। तब गांव से जंगल जाते समय रस्सी लेकर गए थे। उन्होंने नीम के पेड़ के पास दोनों ने फंदे बनाए। इसके बाद दोनों फंदे में झूल गए। चर्चा है कि भीषण गर्मी के कारण 10 दिन से कोई जंगल नहीं गया, इसलिए लाश नहीं दिखी। जब मंगलवार दोपहर चरवाहों ने लाश देखी तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पनवार थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा, परिजनों को बुलाया। इसके बाद लड़की की शिनाख्त, लड़की के परिजनों ने ही युवक को गांव का ही होना बताया। इसके बाद मृतक के घर वालों को सूचना दी गई। बड़ा वाकया है, 10 दिन से लापता थे और अब ये शव बरामद हुआ है। 10 दिन तक लाश जंगल में, चूंकि भीषण गर्मी के कारण कोई जा नहीं रहा था, चरवाहों ने देखी, पुलिस को सूचना दी और पहचान की पहले लड़की के घर वालों ने और उन्होंने ही लड़के की भी पहचान की। और बड़ी घटना है, जिस तरह की वारदात, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आत्महत्या के मसले आ रहे हैं। प्रेमी जोड़ा फांसी के फंदे पर लटक गया और 10 दिन पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और शव जो है वो काले पड़ गए थे, क्योंकि गर्मी के कारण जब
फांसी लगाई, उसके बाद करीबन 8-9 दिन ये सब इसी तरह पड़े रहे। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।